कुछ देर पहले की बात है। जामिया मस्जिद निमरा में मुझे जुम्मे के खुतबे के लिए कहा गया। मैंने 35-40 मिनट के उस खुतबे में तलाक का पूरा कानून, इद्दत, पहली, दूसरी, तीसरी तलाक और इससे जुड़े हुए जितने भी सवालात थे उनको डिस्कस किया। तो जुम्मे के बाद लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जुम्मे के खुतबे में तलाक के मसले पे इस तरह की गुफ्तगू सुनी है। तो हमें बड़ी तसल्ली हुई है कि इतना अहम मसला जो हमारी सोशल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है उस पे किसी ने बात की है। मैं उस पूरी गुफ्तगू को 2-3 डिस्कशंस में आपकी नज़र कर रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप इसको खुद भी देखेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अदारों में अच्छी अच्छी पोस्टों पे सर्व कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो आप कह लें कि शोबा तलीम से वाबस्ता है और रिसर्च वर्क कर रहे हैं। आप लोगों को ज़रूर एक दफ़ा खुद जो हमारे सिविल लॉज हैं, चाहे वो निकाह के हैं, तलाक के हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, तो अपनी ज़िंदगी में साल 6 माह निकाल के इनको ज़रूर देखें। जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर उस वक़्त तक जो हमारी मज़हबी अफ़कार में जमूद वाक़ई हो चुका है, वो जूँ का त्यों बरकरार रहेगा। मैंने वहाँ पे अर्ज़ किया कि सबसे पहले अल्लाह का कुरान हमारी तफ़सील से रहनुमाई करता है कि अगर तलाक मंदरजा ज़ैल शराइत पे पूरी उतरेगी तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसमें आप देखें सूरह बकरा वर्स नंबर 2 to 6, वाइन अज़म तलाक़ा फ़िन्नल्लाहु समीउन अलीम। तलाक अज़म से, इरादे से दी जाएगी, अल्लाह कहता है फिर मैं सुनने वाला और जानने वाला हूँ। दूसरी ये शर्त बयान की गई है, इज़ा तलक़्तुमुन्निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअहसूल इद्दता, यानी तलाक जब भी दी जाएगी औरत को हालत तोहर में दी जाएगी, मंथली साइकिल में नहीं दी जाएगी और फिर इद्दत शुमार भी की जाएगी। और फिर कुरान हमारी मज़ीद रहनुमाई करता है, वशहिदू ज़व्वियतन मिनकुम, तलाक जब भी दी जाएगी दो इंसाफ करने वाले गवाह होंगे। और फिर कुरान ने यह भी हमारी रहनुमाई की है कि तलाक किसी वजह से होनी चाहिए, कोई मकूल वजह हो, बगैर वजह के काजी को या रियासत की मजाज जो सिविल फैमिली कोर्ट्स हैं उनको इख्तियार है कि ये दावा रद्द कर दें। गुस्से में, मजाक में तलाक वाक़या नहीं होती, लेकिन वाक़या हो भी जाती है। यानी ऐसा गुस्सा कि जिसके पीछे अगर आप कह लें कि सालों की लड़ाई और बदमज़गी है और वहाँ पे ख़ावंद फ़ैसला कर चुका है कि अब ये मेरा घर नहीं बचेगा, तो वहाँ फिर अगर वो फैमिली की किसी गैदरिंग में बैठ के गुस्से की हालत में भी कह देता है कि मैंने तलाक दी है, तो जब हम उससे पूछेंगे कि आपका इरादा है, तो वो कहेगा कि हाँ, मेरा इरादा है, मैं अब मायूस हो चुका हूँ, मेरा घर नहीं चलेगा। तो ऐसे गुस्से में तलाक हो जाती है। लेकिन ऐसा गुस्सा जो अचानक उठता है, जिसके पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि घर में कोई डिस्टर्बेंस है, बड़ा स्मूथली घर चल रहा है, तो ऐसे गुस्से में तलाक नहीं होती। इसको इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। आप ये सारी बहस वहाँ भी देख सकते हैं। इसी तरह मजाक में तलाक हो जाती है और नहीं भी होती। अब देखें कि खामद घर में बदमज़गी पैदा हो चुकी है और घर बचाना चाहता है, बार बार सिटिंग होती है, वाइफ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर एक आखिरी कोशिश के लिए उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि हम एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं। पेरेंट्स के लड़की के पेरेंट्स बैठते हैं, लड़के के पेरेंट्स बैठते हैं, सारे बड़े बैठते हैं। वहाँ पे औरत बज़िद है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वहाँ फिर खामद स्माइलिंग फेस के साथ क्या देता है, जी ठीक है जी, मैंने तलाक दी। तो जब हम उससे पूछेंगे कि आप क्या मजाक कर रहे हैं या तलाक देना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि खुश असलूबी के साथ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ अब हम अलहदा हो जाए। ऐसे मजाक में तलाक हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे इरादा मौजूद है। लेकिन ऐसा मजाक जिसमें घर बड़ा स्मूथली चल रहा है, दूर दूर तक कोई खराबी के अमकानात भी नहीं है, वहाँ पे अज़रा तफन्नो कोई शख्स अपनी बीवी से कह देता है कि मैं अगर तुम्हें मजाक में तलाक दूँ तो हो जाएगी, तो चलो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। तो ऐसे मजाक में तलाक नहीं होती।
تو کیٹاگوریکلی تمام چیزوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. جب تک ارادہ نہیں ہے طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح جبرن طلاق نہیں ہوگی، بائی فورس بھی نہیں ہوگی. امام مالک کا اس پہ فتویٰ ہے، اور طلاق مکرہ پہ اس پہ انہیں کوڑے بھی پڑے تھے، مدینے کی گلیوں میں گدے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے ان کو پھرایا گیا تھا. طلاق مکرہ اور جبر کی بیعت پہ پھرایا گیا تھا. اور آپ نے کہا تھا کہ دین کی پوری اسپرٹ اس چیز پہ ایگزسٹ کرتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے کسی معاملے میں طاقت کا استعمال ہوگا تو پھر وہ دین کی اسپرٹ نہیں رہے گی، وہ کسی انسان کا اپنا اختیار ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. اسی طرح جب عورت کو منتھلی سائیکل آئے ہوتے ہیں ان دنوں میں طلاق نہیں ہوتی. عورت جب حالت طہر میں ہوتی ہے طلاق ان دنوں خامند دے سکتا ہے یا عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ اپنی بیوی کو ایام میں طلاق دی تھی. یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حدیث کے لفظ ہیں، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک اہل علم صحابی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اسے کہو طلاق واپس لے، اور جب اس کی بیوی ایام سے پاک ہو جائے غسل کر لے، پھر اس کے قریب نہ جائے، پھر طلاق دے. تو آپ نے قرآن کے جو طلاق کا قانون تھا اس کی طرف توجہ دلائی. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ، یعنی طلاق حالت طہر میں دی جائے گی. تو ان چیزوں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. اچانک غصہ یا پھر کوئی مذاق میں کہہ دیتا ہے، ایسی صورت میں طلاق